देखिए, एक सबसे पहली बात है रक्षा सूत्र कहते हैं। रक्षाबंधन ही रक्षा सूत्र, भाइयों को कलाइयों में जो सूत्र बांधते हैं, रक्षा हो। एक धागा लिया, बांध दिया, मात्र एक विधि दिखाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए नहीं होनी चाहिए। एक भगवान को समर्पित होनी चाहिए। सबसे पहले बहनों को मैं ये बताना चाहूंगा, अब आजकल तो स्टाइल वाली राखियां भी बनकर आ रही है विदेशों से भी। शत्रु चाइना भी बना के भेज रहा है और हम लोग उसको अपने लालच के कारण उससे भी ले रहे हैं। वहाँ भाव नहीं, स्टाइल ज्यादा है, भाव होनी चाहिए। बहने के अंदर में स्वयं कच्चे धागे का, मोरी धागे में दूब, हल्दी, अक्षत ये मिलाकर, दुर्वा ये मिलाकर, अक्षत इस तरीके से सारी चीजों को मिलाकर इनको बनाना चाहिए राखी। और उसे सबसे पहले भगवान गणेश जी महाराज के चरणों में अपने घर में देवी देवताओं के समक्ष रखकर उसे पूजा करना चाहिए। पूजा करके भगवान के चरणों में समर्पित किया और इसके बाद यो न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वं बंधनामि माचल माचल, इस मंत्र के साथ में अभिमंत्रित करके उसके बाद भाइयों के कलाई में बांधा जाए तो अभिमंत्रित सूत्र वो करेगा, निश्चित तो भाइयों की रक्षा करेगा। जी। और पंडित जी, क्या इसमें क्या पूजा का सामग्री क्या होगा? मुहूर्त तो 5 बजे तक बता दिए, सुबह से 5 बजे तक। पूजन सामग्री बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, सबसे पहला क्या है कि पूजन जब भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं तो धूप, दीप, नैवेद्य वगैरह ये भगवान के चरणों में समर्पित किए और उसके बाद राखी को अभिमंत्रित किया मंत्र से, और फिर भगवान को समर्पित करने के बाद उनके चरणों में लगाकर राखियां तैयार कर ली गई। बहन अपने भाई की आरती उतारे, तिलक लगाए, आरती उतारे, अक्षत छींटे तिलक लगाकर और मंत्र के साथ में अभिमंत्रित किया हुआ राखी को उनके कलाई पर बांधे। शुभकामना, आशीर्वाद बड़ी है तो आशीर्वाद दे, छोटी है तो भी प्रणाम कर आशीर्वाद ले। और वहां एक मानसिक संकल्प होता है भाई की तरफ से और मुख मिष्टान करा दे। संकल्प होता है कि ये सीधी सी बात है कि बहन रक्षा सूत्र बांधी, भैया तुम्हारी रक्षा हो, और वो बहन भाई भी संकल्प लेता है कि हम तुम्हारे रक्षार्थ हमेशा खड़े हैं। मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूं आज जो समाज में एक परिवेश जो बना हुआ है, मात्र सिर्फ एक माँ से बहने जन्मे हुए भाई बहन नहीं, समाज में हमारी बहुत सी और भी बहनें हैं। हम कन्या पूजन करते हैं, दुर्गा पूजा में रक्षाबंधन करते हैं, पर देखिए जिस प्रकार से भ्रूण हत्या हो रही है, जिस प्रकार से कितने प्रकार के अनाचार, व्यभिचार, विभिन्न प्रकार के गंदे गंदे केसेस हो रहे हैं, इससे समाज को बचाए जाने के लिए बहुत बड़ा संकल्प लेने की आवश्यकता है। हम जिस देश में रहते हैं सनातनी, हमारा एक होता वसुदेव कुटुंबकम, पूरे समाज को हम एक अपना कुटुंब मानते हैं, तो जो भी हमारी बहनें सभी हमारे बहन ही हैं और यहाँ सारे भाइयों को, सभी बहनों की रक्षा करने की आवश्यकता है। और वो रक्षा की अगर बात करते हैं तो भाई की भी रक्षा करते हैं। हमारी कितनी विशालता है। आज आप देखेंगे कि अभी 4 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले अफगानिस्तान में जो घटना घटी है, किस प्रकार महिलाओं को एक वस्तु की तरह हाथ पे हथकड़ी, पांव में बेड़ी बांधकर एक वस्तु की तरह, जानवर की तरह ले जाया जा रहा है। वहाँ गर्व होता है हम भारत देशवासियों को कि हम राष्ट्र चलते भी बहनों को हम बहन बोलते हैं और एक भाई रक्षा करता है। क्यों ना करे। हमारे पूर्वजों में देखे तो कृष्ण ने भी द्रौपदी की रक्षा किए थे और उसी प्रकार राजा बलि को देखें तो राजा बलि भगवान को ही बंधक बना लिया था, जगत के पालनहार भगवान विष्णु को, और वहां माता लक्ष्मी अब बहन बनकर रक्षा सूत्र बांधी और वहां भी संकल्प हुआ और वहां भी रक्षा करने के लिए भगवान को हार के उन्हें मुक्त करना पड़ा। यम को भी यमरा ने राखी बांधी थी। इस प्रकार से कई दृष्टांत हैं। हम उस देश के वासी हैं तो हमें भी उस बात को आज भी जीवंत रखकर और प्रासंगिकता बनाए रखकर उसे दोहराने रहने की आवश्यकता है। पर्यावरण की बात करते हैं तो हम रक्षा सूत्र पेड़ में भी बांध सकते हैं। हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, यह भी संकल्प लेने की आवश्यकता है। तो आज अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो हमारे देश में कई प्रकार से जो भी बहन स्वरूप है, हम सबों की रक्षा करने की हम सभी को आवश्यकता है। ठीक, बंद कर दे क्या? हाँ, बिना पूछे फिर हम उसको शुरू